जलियांवाले बाग में जाओगे ना, लिस्ट लगी हुई है वहां नामों की। उंगली फेरना शुरू कर देना, उंगली घिस जाएगी, हमारी कुर्बानियों के नाम नहीं खत्म हो। किस्सा खानी बाजार पेशावर में जनरल डायर ने गोली चलाई, सुर्खपोश मुसलमान पठान सड़क पर निकल के आए गांधी के सत्याग्रह के लिए, और जनरल ने कहा वापस लौट जाओ। ये हिंदुस्तान का ऐसा किस्सा है कि जिसमें कुर्बानी देने वाले पठानों ने छाती पर गोली खाई है, किसी एक मुसलमान की पीठ पर गोली नहीं लगी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1933 में लिखा कि मुसलमान पठानों की कुर्बानियों ने पूरे मुल्क की कौमों को पीछे छोड़ दिया। जब जनरल गोली चला रहा था, ये जान बचाने के लिए भागे नहीं, बल्कि ये आगे बढ़ते रहे, आखिरी आदमी तक जनरल के आगे टिका रहा, और उसने साफ कहा कि डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए डरते हैं। जब इस वतन की मिट्टी के लिए निकल आए हैं घर से, या तो आजादी हासिल करेंगे या अपनी जान अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करेंगे। मुझे एक साहब कहने लगे कि कुछ मुसलमान दिखावे के लिए जंग आजादी मनाते हैं। मैंने कहा सुनो, जिन्होंने दिखावे के लिए जंग आजादी मनानी होती है वो अपने बच्चों की गर्दनें उतरवा के रंगून में तख्तों में नहीं देखते। हम किस हुकूमत से डर सकते? हमें तो अंग्रेज नहीं डरा सका, काले पानी की सजाएं नहीं डरा सकी, जनरल डायर की गोलियां हमको नहीं डरा सकी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत पैदा ही नहीं हुई जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों को डरा सके। जो काम भी करते हैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित जितनी भी कौमें हैं, इन्होंने मिल के मुल्क की जंग आजादी लड़ी है। एक एक बैरक में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, लाला लाजपत राय, स्वामी शरदानंद, अताउल्ला शाह बुखारी, मुफ्ती कफायतुल्लाह देलवी, मौलाना अहमद सईद देलवी जैसे लोगों ने एक एक बैरक में 5-5 साल इकट्ठे गुजार दिए, लेकिन मुल्क की आवाम को टूटने नहीं दिया है। इसलिए मैं आप हजरात को उनको भी कहना चाहता हूं जो कुछ फिरका परस्त हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि अब मुल्क के आज़ादी को 72 साल हो गए तो शायद मुसलमान इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएंगे। हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आइडियल को ठुकरा दिया था। किसको ठुकरा दिया था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना जब ने कहा कि देश को तकसीम करो, विभाजित करो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आइडियल को ठुकरा दिया था। लेकिन सांप्रदायिक ताकतें ये भी कान खोल के सुन ले कि लेकिन हम वो भी मुसलमान हैं कि हमारी रगों में बहने वाला खून ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मुल्क में अल्लाहु अकबर कहने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको कहना चाहता हूं, आजाद हिंदुस्तान में अब मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? मुसलमानों ने अब्दुल कलाम बन के दिखाया, हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाया। मुसलमानों ने कैप्टन अब्दुल हमीद बन के दिखाया, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। मुसलमानों ने ब्रिगेडियर उस्मान बन के दिखाया, 72 की जंग में फिर चाइना और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। आप क्या चाहते हैं? अब आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। आपको भी मुल्क की तरक्की के साथ साथ मुल्क की दिफा के लिए उठ के खड़े होना होगा।